नमस्कार, मैं हूं वैशाली अनोदिया और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आदिवासियों के वनाधिकार दावों को निरस्त किए जाने और उन्हें बेदखल किए जाने के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने यह मुद्दा मजबूती से उठाया और कहा कि सरकार की नीयत साफ है। जो आदिवासी पीढ़ियों से जंगलों पर निर्भर है, उनसे उनकी जमीन छीनकर सरकार निजी हाथों में सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस नीति पर पुनर्विचार करते हुए स्पष्ट बदलाव करने की आवश्यकता है। वहीं आदिवासियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने विपक्ष को भी कहा कि आप भी सकारात्मक सुझाव दें। देखिए, सरकार पूंजीगत व्यय की बात करती है, लेकिन सरकार इलाज स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के बजाय खरीदी में ज़्यादा विश्वास रखती है। कई अस्पतालों में, कई मेडिकल कॉलेज में मशीनें खरीद ली गई, लेकिन न वो ऑपरेटर नहीं है। तो ये सरकार एक खरीदी की ओर ध्यान रखती है, आम व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं रखना चाहती। आदिवासी अभी मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में चर्चा का समापन किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी जनजाति आदिवासी समाज का बरसात में किसी भी तरह का कोई भी प्रकरण हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को भी उन्होंने कहा कि आप भी सकारात्मक सुझाव दें, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी उसमें कई नियम है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन रहती है। तो हम इसमें अच्छे से अच्छा क्या समाधान हो सके वो निकालेंगे। आदिवासी और वहाँ रहने वाले दीगर समाज के भी लोग जो उन जगह पे रह रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक जो भी पहल होगी वो सरकार करने को तैयार है। और विपक्ष को भी कहा है कि आप हमारे साथ आए और सकारात्मक सुझाव दें, सरकार तैयार है। इंदौर क्राइम ब्रांच टीम के ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से मिली 19 ग्राम शुगर, अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 लाख रुपए है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि टीम को सूचना मिली है, जिसके बाद टीम स्नेहलतागंज स्थित सरकारी पशु चिकित्सालय के सामने पहुंची। यहां पर बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक टीम को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें घेराबंदी पर पकड़ा गया। पूछताछ में एक अपना नाम विनोद उर्फ विशाल दरियानी निवासी विदुर नगर और दूसरे ने विकी गुजराती निवासी द्वारकापुरी इंदौर का होना बताया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को फिर से शुरू हुआ। इसमें आदिवासियों की जमीन का मुद्दा उठा। वन अधिकारों के दावा खारिज करने पर भी बहस हुई। इसी के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमारी सरकार आदिवासियों के मामले में पूरा ध्यान दे रही है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा, भारत रत्न स्वप्न अटल बिहारी वाजपेयी ने नेता प्रतिपक्ष के बाद कई गरिमा को ऊंचा किया था, लेकिन राहुल गांधी उस पद की गरिमा घटा रहे। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि लोकतंत्र को कमजोर करने से उनकी पार्टी नहीं बच सकती। बेहतर होगा कि वो विपक्ष की भूमिका संविधान के दायरे में रहकर निभाए और अपनी पार्टी का जानदार बढ़ाने पर ध्यान दे। लोकतंत्र के सबसे मजबूत आधार स्तंभों पर जिस ढंग से राहुल गांधी जी प्रहार कर रहे हैं और एक के बाद एक मुंह की खाते हैं, वो न्यायालय सिस्टम पे प्रश्न खड़ा करते हैं, न्यायालय को नहीं मानते हैं। यद्यपि न्यायालय से कई बार फटकार पड़ी, कई बार वो माफ़ी मांगते हैं, अर्थात न्यायालय पे उनका सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। एक तरफ वो चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग के माध्यम से इस देश का गणतंत्र दुनिया के सामने आदर्श गणतंत्र है, सबसे बड़ा गणतंत्र अगर दुनिया में जिंदा है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता के आधार पर है, लेकिन ये चुनाव आयोग को भी नहीं मानते। भारतीय जनता के साथ जो हमारी सबकी भावना है कि एक तरफ न्यायालय, एक तरफ चुनाव आयोग और देश की आशा आकांक्षा के केंद्र हमारे सशस्त्र बल, सैन्य बल, सेनाएं, लेकिन जब भी भारत की सेनाओं ने विदेशियों से मुकाबला करके उनके दांत खट्टे किए, उनको घर में मारा, तब भी हमेशा राहुल गांधी के मुंह से बजाय सेना की तारीफ करने के वो कभी चाइना की, कभी पाकिस्तान की, पता नहीं किस किस की बात करते रहे। तो ये बातें साबित करती है कि वो आखिर किसके साथ, इस लोकतंत्र के अंदर ये राहुल गांधी जी के वरिष्ठ लोग, उनकी माताजी समझाए कि आखिर ये लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए वो क्या सोच रखते हैं। इसी के कारण से कांग्रेस की दुरावस्था होती है, पूरे देश से कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी पुनः
निवेदन करना चाहता हूं कि उनके कर्मों से पाकिस्तान प्रसन्न होता है। पाकिस्तान के आतंकवादी मिठाई बांटते हैं, हमारे दुश्मन देश खुश होते हैं। वो भारतीय लोगों का क्यों अपमान करते हैं? इस गणतंत्र की मजबूत इमारतों को क्यों ढीला करना चाहते हैं? उनको क्यों कमज़ोर करना चाहते हैं? अपने दल की हार से, वो गणतंत्र को कमज़ोर करने से उनकी अपनी दल की ताकत नहीं बचेगी। इसीलिए जनता की निगाह से उतर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि वो लोकतंत्र में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाए, अपनी पार्टी के लिए जो करना करे, लेकिन अपनी हार का ठीकरा अगर वो चुनाव आयोग पे फोड़ते हैं, अगर वो संविधान, उनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन अगर किए हैं तो कांग्रेस ने किए, वो अतीत के अंदर झांक के देखे, और कभी वो इस गलती के लिए माफ़ी भी मांगते और अगले ही पल वापस संविधान की किताब दिखाने लग जाते। तो संविधान के दायरे में रह करके अपोजिशन की भूमिका राहुल गांधी निभाए, वो निर्वहन करे। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, और बेहतर हो गए वो मैच्योरिटी लाए जिसके आधार पर उनकी अपनी एक छवि बने। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 50 साल तक जिस पद को पवित्रता के साथ दुनिया के रूप में दुनिया के सामने स्थापित किया, लेकिन ऐसे गरिमामय पद की भी अगर वो गरिमा घटा रहे हैं तो ये पाप उनके सिर पे लगेगा। मैं पुनः अपील करता हूं कि वो ये बात समझे और अपनी नई भूमिका चालू करें। रतलाम जिले के बिरमावल गांव में रविवार रात करीब 11 बजे पंचायत भवन के सामने स्थित बंडकेश्वर महादेव मंदिर तोड़फोड़ का मामला सामने आया। एक व्यक्ति ने लाठी में मां पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नंदी की मूर्ति को तोड़ दिया। त्रिशूल व शिवलिंग पर लगे तांबे के नाग को भी नुकसान पहुंचाया गया। मूर्तियां तोड़े जाने के बाद जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर पर जमा हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर बिलपांग थाना प्रभारी अयूब खान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और 50 वर्षीय आरोपी राधेश्याम मालवीय को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया। ग्रामीण रात 1 बजे तक बिरमावल पुलिस चौकी पर डटे रहे और नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। महाराष्ट्र के नागपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। रविवार शाम नशे में धुत एक आर्मी ऑफिसर ने अपनी कार से 25 से 30 लोगों को टक्कर मार दी। यह घटना शहर के रामटेक तालुका रात 8:30 बजे से आसपास हुई, जब सेना का अधिकारी दुर्गा चौक से होते हुए हल्कापुरी जा रहा था। अधिकारी की पहचान हर्षपाल महादेव वाघमार के रूप में की गई है। उसकी उम्र 40 साल है। वाघमार भारतीय सेना में कार्यरत है और 4 दिन की छुट्टी के दौरान महाराष्ट्र आया था। अत्यधिक शराब पीने के चलते गाड़ी चलाते वक्त वह नियंत्रण खो बैठा और हादसा हो गया। तेज रफ्तार के कारण उसकी गाड़ी पलट गई और एक नाले में जा गिरी। ग्राम पंचायत पुनेरी ने डाक विभाग द्वारा एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को आधार कार्ड अपडेट, मोबाइल नंबर लिंकिंग तथा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई। शिविर में विशेष रूप से 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाए गए। साथ ही जिन नागरिकों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं था, वो भी मौके पर ही अपडेट किया गया। कार्यक्रम में डाक विभाग के उप निरीक्षक नीरज शुक्ला, मेल ओवरसीयर मुकेश राठौड़, GDC शुभम उइके सहित समित GDS स्टाफ की उपस्थिति रही। ग्राम पंचायत की ओर से उप सरपंच संतोष राजपूत, सचिव रामदीन जाट, सहायक सचिव कमल रुलेल एवं बलराम रुलेल की सक्रिय भूमिका निभाई। हम लोग यहाँ पे जो हमारी टीम है, डाकघर की टीम, वो यहाँ पे जो पुरौनी गांव है, यहाँ पे हम सुकन्या रक्षा अभियान जो डाक विभाग का एक बहुत ही विशिष्ट अभियान है, उसके तहत जो है हम लोग गांव-गांव में जाकर बच्चियों का 0 से 10 साल के बच्चियों का सुकन्या खाता खोल रहे हैं और 5 साल तक के बच्चियों का आधार भी हम लोग बना रहे हैं। तो उसी तारतम्य में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। आज हमारी टीम यहाँ पे सब आए हुए हैं और हम लोग जो है सुकन्या के लिए एक अभियान चला रहे हैं। उस अभियान के तहत सभी लोगों को, सभी ग्रामवासियों को और आसपास के गाँव वालों को हम यहाँ पे जोड़कर उनको सुकन्या खाते की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जी। कन्नौज के नेमावा रोड स्थित वैष्णवी कॉलोनी के अज्ञात बदमाशों ने एक सूने घर को निशाना बना लिया, जहां घनश्याम नायक अपनी पत्नी के साथ मंदिर दर्शन के लिए निकले थे। बस 2 घंटे में ही चोरों ने घर के ताले तोड़े और लाखों के जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। परिजनों के मुताबिक करीब 3 से 4 तोला सोना, चांदी और 1 लाख रुपए नकद समेत कुल 8 लाख रुपए का माल चोरी हुआ है। मौके पर पहुंची कन्नौज पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। आज मैं अपने घर से वैष्णव कॉलोनी से मंदिर के लिए गया, तालाब मंदिर पर दर्शन करने के लिए। 11:15 बजे हमने अपने घर से निकल के और मेन गेट पे ताला लगा के चले गए। लगभग 1:30 बजे हम वहाँ से वापस आए। तब हमने देखा कि हमारे घर का ताला खुला था। पत्नी ने जोर से चिल्लाया कि अपने घर का तो ताला ही नहीं है। हम अंदर गए तो
दोनों की अलमारी, मेरी भी और पत्नी की, दोनों की अलमारी फैली हुई पड़ी थी। जब हमने अंदर देखा तो दोनों के लॉकर में से पूरा सामान गायब था। कोर्ट में 47,000 रुपये रखे थे, वो आज हमको देना थे, वो भी चले गए। लगभग 9 लाख के लगभग सोना, चांदी और नगद मिला के ये चोरी हुई है। इस घटना की शिकायत आपने कन्नौज थाने पे दी है? हाँ, अभी तो फोन से हमने शिकायत करी है, लिखित में तो अभी कोई शिकायत नहीं करी है। फिलहाल के लिए इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।